आज कथा के चतुर्थ सत्र में हम बैठे हैं और आज हम सभी मिलकर के भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का खूब आनंद लेंगे। कल की कथा में आपने भगवान शंकर माता भवानी के विवाह उत्सव की कथा को श्रवण किया। भगवान शंकर का विवाह माता भवानी के साथ में संपन्न हुआ। मैना मैया ने माता पार्वती को सीख दी और क्या सीख दी? मैना मैया माता पार्वती से कहना चाहती हैं, पार्वती जो अपराध आपने पूर्व जन्म में किया वो अपराध आप वापस न दोहराइएगा। मैना मैया ने विदा किया है माता पार्वती को। मैया पार्वती पहुंची कैलाश पर। इधर गोस्वामी जी इस शिव जी के चरित्र को यही संक्षिप्त में विश्राम करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जगु जानन सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथो महान। किते तुम्हें वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे राम कथा गानी है, इसलिए मैं शिव जी के इस विवाह के चरित्र को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। ये कथा प्रारंभ कहाँ से हुई थी? भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था याज्ञवल्क्य ऋषि से कि राम जी कौन है, और राम कथा न सुना करके भरद्वाज जी के प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने शिव विवाह से दिया। क्यों? क्योंकि कहते कथा सुनाने के सभी अधिकारी नहीं हो सकते, कथा सुनने के सभी अधिकारी नहीं हो सकते। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिसको सत्संग से अत्यधिक प्रेम हो उसे ही राम जी की कथा सुनानी चाहिए, वरना जबरन किसी को बिठा करके नहीं सुनाना चाहिए। माता पार्वती पहुंची कैलाश पर भगवान शंकर के संग में। बाबा कैलाश पर रहने लगे और आज बाबा बड़े प्रसन्न हैं। जिस निमित्त देवताओं ने विवाह कराया था बाबा का, वो निमित्त पूर्ण हुआ। कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है और कार्तिकेय भगवान ने दुष्ट राक्षस ताड़कासुर का वध किया है। एक दिन बाबा अपने सहजावस्था में आए, बागंबर उठाया और बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के बाबा आसन लगा के बैठ गए। आज जब बाबा बैठ गए तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई। आज बाबा बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं। मैया पार्वती ने सोचा कि यही वो शुभ समय है जब हम चल करके अपने प्रश्नों का उत्तर ले ले। कई बार बच्चे भी हमारे घर परिवार में या हम आप ही हैं, तो माता पिता से अगर कुछ लेना होता है या माता पिता से कुछ अपनी बात कहनी होती है तो बच्चे पहले पिताजी का मूड देखते हैं, दिमाग इनका ठीक तो है, मन शांत तो है, खुश तो है, तब जाकर के बच्चे कहते हैं भाई मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, 500 की आवश्यकता है। तो अगर मूड सही है तब तो 500 मांगेंगे, 1000 मिल जाएगा, और अगर मूड गर्म है तो 1000 की जगह पे तो 1000 मिलेगा नहीं, 2 थप्पड़ अलग लगेंगे। तो माता पार्वती ने भी देखा कि आज शुभ समय है, बाबा बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, चल चल के हम अपने प्रश्नों का उत्तर क्यों न ले लें। माता पार्वती चली अपने स्थान से। बाबा जब देखे बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, धन्य हो गया मैं ऐसी पत्नी पा करके, जो आज एक गंगा मेरी जटाओं से निकली, जो जटा शंकरी गंगा है, पर आज पार्वती मेरे मुख से जो गंगा बहाने वाली है, जो राम कथा रूपी गंगा बहाने वाली है, वो समस्त विश्व का कल्याण कराने वाली है। गंगा मैया आपको हर क्षेत्र में हर स्थान पर नहीं मिल सकती हैं। मिलेंगी क्या? नहीं मिल सकती हैं, जाना पड़ेगा आपको। पर राम कथा रूपी गंगा ऐसी है जो हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर नगर में, हर देश में, विदेश में प्रवाहित हो रही है। बाबा बड़े प्रसन्न हुए। आज मैया को वाम भाग में अपने बगल में बिठाया और आसन दिया। मैया ने कहा नाथ, पूर्व जन्म में हमने आपसे विवाद कर लिया था, झगड़ा कर लिया था, पर इस जन्म में नाथ मैं आपसे विवाद नहीं, आपसे संवाद करना चाहती हूँ। पूर्व जन्म में जो मेरा भ्रम था कि राम कौन है, वो भ्रम अभी तक दूर नहीं हुआ है, अभी भी वो भ्रम है। अभिनाथ, अगर आप मुझसे सत्य में प्रेम करते हैं तो मुझ पर गुस्सा न करके, मुझ पर क्रोध न करके मेरे उस प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। प्रश्न क्या है मैया का? तो मैया कहती हैं कि जो
मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि एक राम तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र है, जिनकी पत्नी का हरण रावण ने किया, उन्होंने रावण का वध किया, लंका पर विजय प्राप्त किया। पर एक राम को और मैं जानती हूँ जिनका नाम स्वयं आप दिन रात जपते रहते हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राति साथ जपो अनंग आरती। जो संत महात्मा परमात्मा पद के पति के हैं, जिनका नाम दिन रात लेते रहते हैं, ये दोनों राम अलग अलग हैं या एक ही राम है? राम जी का जन्म कैसे हुआ? राम जी ने बाल लीला कैसे की? किस प्रकार विश्वामित्र जी के संग में वन हो गए? किस प्रकार से धनुष भंग किया? किस प्रकार से श्री जानकी जी से विवाह हुआ? किस प्रकार से राम अयोध्या जी आए? किस प्रकार से अयोध्या आने के पश्चात राजा बनते वन को चले गए? किस प्रकार से 14 वर्ष वन में जाकर के लीलाएं की? किस प्रकार रावण का वध किया? किस प्रकार अयोध्या आए? कितने वर्षों तक राज्य किया? और किस प्रकार से अंत समय में अपने परिकरों के साथ अपने धाम को भगवान पधारे? प्रभु ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमें दीजिए, और गलती से अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो वो भी बताइए। जैसे ही महादेव ने ये पूरे चरित्र को श्रवण किया, महादेव के हृदय में भगवान श्री राम का चरित्र आकर के विराजमान हो गया। वो स्वामी जी लिखते हैं कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन रघुपति चरित महेश सब हर्षित दो दंड के लिए महादेव ध्यान में अवस्थित हो गए। दो दंड का अर्थ है 48 मिनट। 48 मिनट तक ध्यान में अवस्थित रहे। बाबा ने सोचा संसार का कल्याण कराने जा रही है पार्वती, मुझे ध्यान से बाहर आना होगा। ध्यान से बाबा बाहर आए और यहाँ पर सत्संग प्रारंभ हुआ। किसके मध्य में? दो लोगों के मध्य में। और दो लोग कौन है? एक पति है और दूसरी पत्नी है। सत्संग प्रारंभ हुआ। इस संसार में अगर सबसे बड़ा गृहस्थी कोई है तो भगवान शंकर है, सबसे बड़े गृहस्थी। सभी देवताओं की पत्नियां हैं, एक पत्नी सबकी है, लेकिन महादेव का पूरा परिवार भरा पूरा है। पत्नी भी है, बच्चे भी है, पोते भी हैं, सब कुछ है। हम आपको लगता है कि हम आप ही झंझटों में फंसे हुए हैं, झंझटों में पड़े हुए हैं, पर मुझे लगता है कि बाबा कम झंझट में नहीं है। पूछे कैसे? बाबा के गले में सर्प लटका हुआ है, सर्प कहीं गले में फुकार मार रहा है, और नीचे कार्तिकेय भगवान की सवारी क्या है? मोर। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। इधर सर्प देवता है, उधर मोर भगवान है, उधर चूहा महाराज है। भगवान शंकर की सवारी नंदी और उधर मैया की सवारी सिंह। जैसे हम लोग अपने घर में गैरेज बनवाते हैं ना गाड़ियों को रखने के लिए, वैसे बाबा के कैलाश पर भी गैरेज बना हुआ है। सारे वाहन एक साथ हैं, सर्प भी है, चूहा भी है, सिंह भी है, नंदी भी है, सब एक साथ हैं। पर किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई झगड़ा नहीं है हमारा। और तो और वाम भाग में मेरी मैया पार्वती जी बैठी हुई हैं और जटाओं में गंगा मैया है, दोनों संग में हैं। पर बाबा फिर भी बड़े आनंद से हैं। यहाँ कोई किसी दूसरे के साथ में अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे के साथ में फोटो खिंचवा के दिखा दो, माताएं फिर एक बाल नहीं छोड़ेंगी। तो झंझट अगर किसी के पास है तो बाबा के पास सबसे बड़ी झंझट है, लेकिन फिर भी बाबा प्रसन्न है। क्यों? भजन के प्रभाव से। जिसके जीवन में भजन है, सत्संग है, वो हर प्रकार से अपनी मस्ती में रहेगा, हर प्रकार से अपने आनंद में रहेगा। बाबा के मतलब में सत्संग प्रारंभ हुआ, बाबा कथा गाना प्रारंभ की, और जैसे हम लोग मंगलाचरण करते हैं सबसे पहले, वैसे ही बाबा ने भी मंगलाचरण किया। ये चौपाई सबको याद है, मैं संग में गाएंगे। भगवान शंकर कहते, देवी आपने जो आज मेरे ऊपर उपकार किया, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया था। क्या किया मैंने? तो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान की कथा प्रसंगों को पूछ करके आपने मेरा कल्याण करा दिया। और कैसी कथा? सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त विश्व का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी गंगा को आपने पूछा। भगवान शंकर कहते, देवी जिस मनुष्य के कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान मनुष्य के कान नहीं है।
कहा फिर कहा वो सांप के बिल के समान है। जिन्होंने कभी कथा ना सुनी, वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। जो कथा सुनने नहीं आ रहे हैं उनको जाके बता दे, सांप का बिल है। जिन नेत्रों ने कभी ठाकुर जी का भगवान का दर्शन नहीं किया, वो मनुष्य के नेत्र नहीं है। फिर क्या है महाराज? कहा वो मोर के पंख पर बने नकली आंख के समान है। उन आंखों का कोई मतलब नहीं है। जो सिर कभी अपने बड़ों के चरणों में, ज्येष्ठ श्रेष्ठ के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में कभी झुके ना, कहा वो मनुष्य का सिर नहीं है बल्कि कड़वी लौका के समान। और कुलिस कठोर निठुर सोई छाती। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम ना आए, भगवान की कथा सुनकर उसका मन आह्लादित ना हो, प्रसन्न ना हो जाए कि बड़ी बढ़िया कथा, ठाकुर जी की लीला सुनकर के एकदम गदगद हो जाए महाराज, प्रसन्न ना हो। और ये कहे महाराज ये कथा तो हमने बहुत बार सुन ली। कितनी बार सुने? ये कथा एक बार नहीं, मुहुरहो रसिका भुवि भाव का, हजारों हजार बार भी सुनने को मिल जाए तो भी कम है। जीवन भर जिसका कभी ठाकुर जी के गुणगान को, लीलाओं को सुनकर के कभी मन ना भरे, जिसका मन भर जाए, समझो कि उस पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है। जिसका भगवान की कथाओं से मन भर जाए, उसका हृदय मनुष्य का हृदय नहीं बल्कि कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, उसका हृदय वज्र के समान है। और महादेव कहते हैं देवी, जिस मनुष्य की जीवा ने कि जो नहीं करे का करे राम गुण गाना, जिस मनुष्य की जिह्वा ने कभी भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का गुणगान नहीं किया, उसकी जिह्वा कैसी? कहा दादुर की जिह्वा है। दादुर का मतलब क्या होता है? दादुर का एक होता है मेढक। मेढक को आप देखेंगे दिन रात टर किए रहता है, कोई सुनना नहीं चाहता है। और एक जो अर्थ है वो है चमगादड़। चमगादड़ को देखा है कैसा रहता है? उल्टा लटका रहता है। क्यों उल्टा लटका रहता है? क्योंकि चमगादड़ जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय भी करता है। क्षय का मतलब मल मूत्र का त्याग भी वो उसी मुख से करता है। अब आप सोचिए, विचार करिए, इसी मुख से भोजन और इसी मुख से मल मूत्र का त्याग, वो मुख कितना गंदा होगा। तो महादेव क्या कहते हैं? जिसकी जीवा ने कभी भजन नहीं गाया, भगवान का कीर्तन नहीं गाया, उसकी जीवा कैसी? चमगादड़ वाली। तो आप लोग की चमगादड़ वाली है कि मनुष्य वाली है? मनुष्य वाली है। अब जो मेरे साथ भजन गाएगा उसकी मनुष्य वाली है, जो नहीं गाएगा हम समझ लेंगे चमगादड़ वाली है। ये बात हम नहीं कह रही है, महादेव माता पार्वती से कह रहे हैं। जिस जिह्वा ने भगवान का कीर्तन न किया हो, भगवान का गुणगान न किया हो, और उस जिह्वा का कोई मतलब नहीं। इसलिए कहते हैं भोग करोगे अंग लगेगा, दान करोगे संग लगेगा। भोग करोगे अंग लगेगा, दान करोगे संग लगेगा, दोनों नहीं किया तो बाकी सब में जंग लगेगा। भगवान ने धन दिया है तो बढ़िया भोग करिए, अच्छा जीवन बिताइए, बाकी बचे तो धर्म में लगाइए, लोगों की सहायता करिए, दीन दुखिया की सहायता करिए, और बाकी इन दोनों से बचा तो फिर भगवान ही मालिक है।